चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग इट्स टू चार्जेस। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम बना लेंगे कि कोई जो है डायपोल है जिसमें क्या होते हैं ये सब जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस 2a। तो मैं इसकी डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, 2a। अब हमको कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द मिड पॉइंट। तो ये सपोज टू बी दैट कि मिड पॉइंट हमने इसको क्या मान लिया, O मान लिया। ठीक है, अगर ये O मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A, दूसरी डिस्टेंस A। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस हो जाएंगी हमारे पास। 2a को सेपरेट कर दिया, A एंड A। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इसमें। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, आपको कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर निकालना है, O पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, देयर आर टू चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज द नेगेटिव चार्ज। सपोज टू बी दैट ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज मीन्स टू से पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, E1, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, राइट की साइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ऑरिजिनेट होता है। तो इस तरीके से डायरेक्शन पहली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर हो गई। ठीक है, अब देखेंगे इस चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, E2। तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है। तो कहीं से मतलब ये अगर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। तो E1 क्या है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए देखिए निकालते हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल। तो इसके लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, E1 इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा, O पॉइंट पर निकालना है, इसको लिख लेंगे एट O पॉइंट। तो O पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या लेंगे, A। तो ये हो जाएगा A², इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1। Similarly, electric field due to the negative charge of dipole at O पॉइंट्स, इसको क्या लिखेंगे, E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A²। ये क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A²। इसके लिए भी क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A²। डायरेक्शन लिख लेंगे, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी क्या लिख लेंगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट।
नाउ adding equation 1 and equation 2 we get, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, वी विल गेट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 1/4πε0। क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू, मतलब Q प्लस Q क्या हो जाएगा, 2Q अपॉन A स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डायपोल। ओ पॉइंट पर ये सेंटर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकलवाने के लिए किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 2Q अपॉन A स्क्वायर। और इसको ड्राइव कैसे किया जाता है, ये इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट। अभी दूसरा डेरिवेशन करते हैं। ये ओ पॉइंट पर हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडीशन आपको पूछ लिया था, अगर हमको इस पॉइंट पर, ये एक डायपोल है और इससे इसके लाइन जॉइनिंग में कोई अलग पॉइंट है, अदर पॉइंट पर यहाँ इस जगह आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या उसका फॉर्मूला बनेगा, क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है यहाँ, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक एक करके सारे डेरिवेशन करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, 1/4πε0 2Q अपॉन A स्क्वायर। चलिए दूसरा देखते हैं, एट ए पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो ये देख लेंगे दूसरा किस तरीके से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या है कि एक डायपोल आपको कंसीडर करना होगा जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। और ये एक डायपोल बना दिया हमने। सपोज टू बी दैट इसकी एक्सिस में एक पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर P, और इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इसका सेंटर आप कंसीडर कर लेंगे O। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस आप क्या मान सकते हैं A, ये डिस्टेंस आप क्या ले सकते हैं A, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2A होती है, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारे पास P, जिसकी डिस्टेंस आप कंसीडर कर लें टू सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट P x। अगर मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसको लिख देंगे x प्लस a, x ये और a ये, x प्लस a हो जाएगा टू दैट पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे डिस्टेंस का। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस x है, इसमें से a माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस a। तो ये डिस्टेंस लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज के कारण की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो होंगे, एक E1 होगा, E2 होगा। फ्रॉम फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E1, फ्रॉम सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड E2। तो देखेंगे E1 किधर काम करेगा और E2 किधर काम करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, तो E1 की डायरेक्शन देखो किस तरीके से बना लेंगे, यहाँ से E1 निकल जाएगा और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है क्या होगी, नेगेटिव पर ख़त्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो इस तरीके से E1 की डायरेक्शन हो गई राइट साइड और E2 की डायरेक्शन हो गई लेफ्ट साइड। अब देखते हैं इनके मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन। तो मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन करते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है ये E1, क्या फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 चार्ज का Q अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट की x प्लस ए, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए टू द होल स्क्वायर, और इसको क्या कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी। सिमिलरली electric field at point P due to negative charge। आप चाहो तो उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं। E1 की डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स राइट साइड। चलिए इसको लिखते हैं। इसका क्या बनेगा E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस x माइनस ए, क्या हो जाएगा x माइनस ए टू द होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है, डायरेक्शन देखिए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फर्स्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो ये दोनों मैंने निकाल लिए। देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की जाती है। अभी हम क्या निकालेंगे इस पॉइंट पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए क्या है वर्ड आप क्या यूज करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो E1 है और E2 है इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसको देखो निकालते हैं। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है देखिए E1 का डायरेक्शन है राइट साइड और E2 का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड। तो बताइए क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो किस में से क्या 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 माइनस होगा, E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का जो इस पॉइंट से बहुत दूर है, ठीक है। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा कम होगा कंपैरिजन टू E2। तो क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो इस तरीके से इसको माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन x प्लस ए टू द होल स्क्वायर। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसमें से 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, Q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा देखो x माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम ले लेंगे इसका और एलसीएम ले लेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या आ जाएगा Q अपॉन 4/ε0। इसको देखो आप कैलकुलेट कर लेना, मैथ के स्टूडेंट हैं आप सभी। तो ये आना चाहिए इसका 4ax अपॉन x माइनस ए टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 2 × 2ax। इस 4 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 × 2 करके इस तरीके से x माइनस ए टू द होल स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, तो यहाँ स्क्वायर आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो
तो देखिए ये कंडीशन आ गई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला बना है 2ax। तो 2ax जानते हैं आप क्या होता है, 2ax क्या होता है, 2ax तो 2x नहीं, ये डायपोल मोमेंट का देखिए फॉर्मूला। आप इसको q के साथ कंपेरिजन करिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लें आप, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2a इंटू Q, और क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। और ये जो टर्म है ये क्या होती है, ये P की वैल्यू होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू, इसकी जगह अपन लिखें कि उधर लिख लिया है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको बंद कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए फॉर्मूला बना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो ये किसी डायपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, उस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी इसको आगे और भी कर सकते हैं, देख लीजिए डायग्राम क्या कह रहा है। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और ये देखिए a क्या है, a है ये डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस का अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये x और ये क्या है, a है, या ये a है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन से ये डायपोल बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, वेरी लिटिल स्मॉल डिस्टेंस बोल देंगे इसको। 2a जो होती है डायपोल में बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। तो कंपैरिजन टू द x एंड a, तो a इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपैरिजन टू द x। तो a को आप यहाँ पर छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, a इज वेरी स्मॉल टू x। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p x अपॉन, अब ये फॉर्मूला था, देखिए क्या था नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर। अब इसको आप छोड़ देंगे तो x टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4, एक x कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x टू दी पावर q। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और, यहाँ आपने पॉजिटिव चार्ज इसको कंसीडर किया है और डायपोल में, और यहाँ इस जगह क्या किया है, नेगेटिव चार्ज। सपोज दैट किसी डायपोल में इनकी लोकेशन को चेंज कर दिया जाए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर रख दिया जाए और इसको जो है इधर रख दिया जाए, ठीक है। तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो तो रिमेन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो E1 है टुवर्ड्स लेफ्ट वर्क करेगा और जो E2 है वो टुवर्ड्स राइट चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यू। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है इसकी डायरेक्शन आप क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स E2 इज द ग्रेटर देन E1। ये देखिए E2 की वैल्यू क्या है, E1 से ज़्यादा है, E2 माइनस E1 की है, तो जो E2 की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन रहेगी। इसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द डायपोल, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द डायपोल। तो इस तरीके से
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें निकालना हमको आना चाहिए, और इसके हिसाब से ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये जो डेरिवेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से आप सीख जाते हैं, तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आ जाएगा। अगर ये प्रोसेस नहीं आता है, डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना आता है, तो न्यूमेरिकल आपके लिए टफ होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा डेरिवेशन था। इसके बाद तीसरे डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तीसरा डेरिवेशन देखते हैं क्या है। एट ए पॉइंट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये क्या होगा, एक डायपोल ले लेंगे। सपोज ये मेरे पास एक डायपोल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है +Q, और ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और ये इसका एक सेंटर ले लेंगे O। और इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है ये इस तरीके से सेंटर के ऊपर ये एक पॉइंट ले लेंगे P। ये इस तरीके से बना लेंगे एक डायपोल है +Q जिसमें चार्ज है, और एक है -Q, और ये एक सेंटर है O, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया आपने P पॉइंट, और इस पॉइंट पर आपको इक्वेटोरियल प्लेन पॉइंट ये वाला है, तो इस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए इस चार्ज, पहले चार्ज पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से निकल जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं, E1। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेगा, देखिए इस तरीके से ये मिला दिया, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ इस पॉइंट पर काम करेगा। तो इसकी डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस तरीके से बाहर निकल गई। E2 की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, E2 इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमने इसको इससे मिला दिया, ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। इसको भी एंगल क्या बोल देंगे, थीटा। ठीक है, तो अगर ये E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे। कौन कौन से, एक ये हो जाएगा E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये E1 sin थीटा, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट। ये पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, इसका कंपोनेंट ले लेंगे। इसका जो कंपोनेंट है वो एक कंपोनेंट तो यही रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, E2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो देख लीजिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनके दो कंपोनेंट, E1 के दो कंपोनेंट ये, E2 दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट ये, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, दोनों की डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, व्हेन सपोज दैट ये हम मान लेंगे E1 इक्वल्स टू E2, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2E cos थीटा। बताइए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे को किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ठीक है, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट पर, जो किस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, इससे 2E cos थीटा। उसको लिख लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो E के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E का क्या फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, ये अगर डायपोल है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A, और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप R, ये दोनों R हो जाएंगे इस तरीके से।
और इसको मान लीजिए आप x। ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट की और इसका जो मिड पॉइंट है डायपोल का, इसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x। इसको आप x कंसीडर कर लें, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या ले लें, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, ठीक है। क्या निकलेगी, a अपॉन आर लिख सकते हैं इसको, cos थीटा की वैल्यू को, ठीक है। e की वैल्यू क्या लिखेंगे, e की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मेरे को एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो काम की जानकारी, ठीक है। राशन पूरा हमने बना लिया एक साइड, अब इन सब का इस्तेमाल करेंगे और इससे फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये सब वैल्यू आप उठा के इसमें लगा दें, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, ई की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू a अपॉन आर, ये हो जाएगा। ये देखो 2qa, तो 2qa क्या हो जाएगा, p। वी नो दैट p इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू इंटू ए। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, तो उसको आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर p हो जाएगा सिंपल। तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देखते हैं आगे इसमें ये जो वैल्यू है, देखो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है तो ये डिस्टेंस क्या है, r। तो इस जगह आप r का इस्तेमाल करें, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये आर लिखेंगे आप, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए आर की वैल्यू क्या है, ये है। आर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा इस जगह, आर की वैल्यू को आप इसको उठा के पुट कर दें तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, ठीक है। सपोज टू बी दैट एक्स इज वेरी लार्जर देन ए। ये जो x डिस्टेंस है इस a से बहुत बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, x इज वेरी लार्जर देन a, देन a कैन बी neglected. Now we can write this formula E equals to 1/4 by epsilon naught upon p upon x to the power स्क्वायर इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू बचेगा बस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यू। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आप तैयार कर लें। इसके बाद आगे देखते हैं अगला, कोई पॉइंट अगर हमें, देखो इससे पहले जो डेरिवेशन किया था इस जगह निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर पर हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। आगे हम निकालेंगे कि कोई भी अगर
पॉइंट आपको इस जगह दे दिया, इस जगह दे दिया, इस जगह दे दिया, कहीं किसी भी जगह दे दिया, तो उस पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली आपको अगर E की वैल्यू निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट के लिए डेरिवेशन करना है, और ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको आना चाहिए, सीखना है आपको, ठीक है। तो जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे अभी इसके बाद।